नमस्कार। मैं किसान पुत्र नीरज आज बात करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेहतर किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे और बोलूंगा शाबाश मोदी जी। वाकई कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और आपने वो कर दिखाया जो आज़ाद भारत के बाद अब तक किसी ने कुछ नहीं किया था। वो काम आपने मोदी जी कर दिया। सबसे पहले तो हिंदू और मुसलमान को लड़ाई का एक हिस्सा बनाकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया आप लोगों ने। उसके बाद देखा गया जब उससे राजनीतिक हित सिद्ध हो गया तो जाति की लड़ाई शुरू करा दिए, और जाति की लड़ाई के बाद चल ही रहा था तब तक आपने छात्रों के बीच में और बच्चों के बीच में लड़ाई कराने का काम कर दिया। और वह लड़ाई आप ही के लोकसभा संसदीय क्षेत्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शुरू होकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर अब राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय से भी शुरू हो गई। आखिरकार मोदी जी आप चाहते क्या हैं? आप कौन सी राजनीतिक खेला खेल रहे हैं? आखिरकार देश को किस तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं? बनारस जो आपका लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहां पे जनता आपको ढूंढ रही है। औसतन देखा जाए तो हर 2 महीना के बाद एक बार आपका दौरा हो जाता था। 53-54 करीब दौरा आपका हुआ था, लेकिन पिछले कई महीना से आप बनारस नहीं जा रहे हैं। बनारस के लोग आपको ढूंढ रहे हैं। आप आइए मोदी जी और बनारस के लोगों को जवाब दीजिए। मैं भी आपके सामने रहूंगा, मैं भी वहां पे पहुंचूंगा। मुझे पता है आप मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं पहुंचूंगा। हर जाति के बच्चों को लेकर वहां पर आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, लेकिन सच्चाई से मुंह घुमाकर चलने में तो आप माहिर हैं। कोई नया तो है नहीं। शुरुआत से देखा जाता है कि आप सवाल का जवाब देने से बचते रहते हैं, लेकिन देश का सत्यानाश करने में कहीं से आप पीछे नहीं दिखे मोदी जी। आजाद भारत में न अब तक कोई नेता आपकी तरह काम कर पाया है, न आने वाले समय में आपकी तरह काम कर पाएगा। एक कहा जाता है कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने इस पद्धति को हमारे हिंदुस्तान के अंदर चलाया था, लेकिन आप फूट क्या डालने की बात करते हैं? देश की जनता को आपस में लड़ाकर पता नहीं किस तरह की राजनीति आप कराना चाहते हैं। ये समझ से परे है। रोजगार आप दे नहीं पाएंगे, उद्योग आप स्थापित कर नहीं पाएंगे, नौकरी दे नहीं रहे हैं। उसके बाद सिर्फ वही कोरा बकवास आप किए जा रहे हैं, और किसी के सवालों का जवाब देने के बजाय अब देश के युवाओं को आपस में लड़ाने का कारोबार आपका शुरू हो गया है। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर न करे कि जो सोच आप लेकर चले हैं वो इंप्लीमेंट हो पाए, लोगों के बीच में वैसी चीजें आ जाएं। नहीं तो हमारा देश जाएगा किधर? हिंदुस्तान जाएगा किधर? एकता को आपने खंडित करने का भरपूर प्रयास किया है। पहले हिंदू और मुसलमान चलता था, धार्मिक संप्रदाय और धार्मिक माहौल खराब कर आप राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते थे। फिर जातिगत लड़ाई पे आ गए, हिंदुओं को भी श्रेणी में आपने बांट दिया, अगड़ा पिछड़ा और दलित हिंदू। उसके बाद आप जाति की लड़ाई के बाद अब बच्चों को लड़ाना, जो कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, शिक्षा का मंदिर होता है कॉलेज और विश्वविद्यालय, वहां पर भी आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं का कोई औचित्य नहीं है। और इन सभी घटनाओं का पूरा उत्तरदायित्व नरेंद्र मोदी जी आपको लेना पड़ेगा, और आपके ऊपर ही जाता है। और बनारस की जनता, मैं फिर कह रहा हूं, आपको ढूंढ रही है। भागिए मत बनारस से। बनारस ने आपको सांसद बनाया है, 14 में बनाया, 19 में बनाया, और खींच खांच कर आप 24 में भी बने। लेकिन बनारस की जनता से आप मिलिए, वहां इंतजार हो रहा है। और आपके जो ढपोर शंख है उसका भी पूरा का पूरा व्यवस्था हो चुका है कि पोल खुलने वाला है, और आपकी जितनी गलतियां हैं उन गलतियों की सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और यह देश की जनता ही देगी। किस रूप में देगी यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन बनारस आप आइए मोदी जी, आपने बहुत बहादुरी किया है, इसके लिए बारंबार आपको शाबाशी है मोदी जी। बनारस एक बार आइए मोदी जी।